ओके, ग्रेड 4, लेट्स टॉक अबाउट द हिंदी वर्क। लास्ट टाइम आपको मैंने दिया था कि आप लेसन नंबर 12 जो आपका है अनोखा उपाय, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, इस लेसन को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कैसे एक बुद्धिमान इंसान की वजह से पूरी एक बस्ती को वो बचाने के लिए तरीका जो है अपनाता है, चाहे भले ही उसका खुद का नुकसान होता है बट वो दूसरों को बचा लेता है। अब यहाँ पे सबसे पहले है प्राकृतिक आपदा का अर्थ है प्रकृति द्वारा आई मुसीबत, जैसे बाढ़, सुनामी, तूफान, भूकंप आदि। ऐसी ही किसी प्राकृतिक आपदा का चित्र बनाइए या चिपकाइए। अब आप चिपकाएंगे नहीं, यू विल ड्रॉ इट, क्योंकि मुझे पता है सबकी ड्राइंग जो है वो बहुत अच्छी है। तो आप ड्रॉ करेंगे कोई भी प्राकृतिक आपदा, मीन्स नेचर के द्वारा प्रेजेंट की गई या नेचर के द्वारा लाई गई मुसीबत। वो बाढ़ भी हो सकती है, कोई सुनामी, तूफान या भूकंप भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज। सही उत्तर पे टिक का निशान लगाना है, सही उत्तर का निशान लगाना है। पहले है निकितो कहाँ रहता था, बस्ती में, बस्ती के खेतों में या बस्ती के पास पहाड़ी पर। आई थिंक जिन्होंने बहुत ध्यान से लेसन पढ़ा होगा ना, उनको तो मुझे लगता है कि मुझे आंसर बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो कहाँ रहता था, और उसी वजह से वो बाकियों को बचाने के लिए सोच भी पाया। फिर है वह रोज़ सुबह उठकर क्या करता था, पौधों को पानी डालता था, सूर्य को प्रणाम करता था या गांव वालों के लिए नाश्ता बनाता था। अब यहाँ पर उसके बारे में दिया हुआ है, तो वो सुबह उठकर क्या करता था आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि निकितो का रूटीन क्या था। सूरज देखना उसकी आदत थी, मन ही मन सूरज को प्रणाम करता, काम पर जाना अच्छा लगता था। निकितो ने अपने खेतों में आग क्यों लगा दी, आई थिंक जान बचाने के लिए लगाई थी लोगों की। गांव के मुखिया ने अंत में क्या किया, निकितो को गले लगा लिया, पैर पकड़ लिए या उसने फसल में आग क्यों लगाई ये पूछा। आई थिंक क्यों लगाई यही होगा। वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगाया। निकितो से पूछा था या वो बहुत खुश हुए थे, या फिर उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए थे, पैर पकड़ लिए थे आई थिंक। वाक्य पढ़कर सही गलत का निशान लगाइए। अब यहाँ पे आपने ये चारों सेंटेंस पढ़ने हैं और उनको देखना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है, आपने वो टिक करना है। फिर है हमारा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गांव के मुखिया ने निकितो के पैर क्यों पकड़ लिए, क्योंकि उसने सबकी जान बचाई। सबको पता चला कि जो सुनामी आ रही थी उससे सबको बचाने के लिए उसने अपनी फसल में आग लगा दी थी। अनोखा उपाय क्या था, उसे अनोखा क्यों कहा गया। अब ऐसा क्या किया था निकितो ने कि उसका जो उपाय था उसको अनोखा बोला गया। पहले तो अनोखा उपाय क्या था कि उसने अपनी सारी फसल को आग लगा दी। अनोखा क्यों था, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि उसकी फसल बर्बाद हो रही है, वो दूसरों की जान बचाना चाहता था। यदि आपको निकितो की मूर्ति के नीचे कुछ लिखने को कहा जाता तो आप क्या लिखते। जैसे गांव वालों ने, बस्ती वालों ने उसकी जब डेथ हुई या फिर कुछ हुआ होगा तो उसके लिए उसकी मूर्ति बना दी गई, उसकी याद में मूर्ति बनाई गई है। तो मूर्ति के नीचे लिखा है निकितो दादा जिन्होंने हमें सुनामी से बचाया। अब उन्होंने तो लिखा ये कि सुनामी से बचाया हमें, अगर आप उन लोगों में होते तो आप क्या लिखना चाहते, वो आप यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में लिखेंगे।